नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। शुक्र है कि बारिश नहीं हुई। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कहते रहते हैं कराची में बारिश हुई, मौसम खुशगवार हो गया, तो मैं हमेशा यही दुआ कर रहा होता हूं कि ऐ मेरे रब कराची में बारिश, बुरा ना मानना यार, सच्ची बात है, मैं ये कह रहा होता हूँ ऐ मेरे रब बारिश हो तो रहमत की बारिश हो, ये वाली बारिश ना हो कि जिसके बाद हमें इतनी ज़्यादा दुश्वारियों को सामना करना पड़े। यकीन करें आप, हम बच गए। अगर ये दूसरा स्पेल आ जाता, स्पेल वैसे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, स्पेल के एक मायने होते हैं जादू के भी। नहीं, मैंने सुना है, पता नहीं अंग्रेज, इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। अमिताभ साहब ने कहा था ना, इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। नैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स नैरो बिकॉज देयर माइंड्स आर वेरी नैरो। तो बात ये है कि ये स्पेल शुक्र है कि नहीं आया, वरना आता तो फिर हमें अपने नाम की स्पेलिंग तक भूल जाती, इतने हम ख्वार होते। खैर, इन बारिशों के अंदर बड़ी तबाही हुई, बर्बादी हुई। लेकिन यार मैं एक सच बात बताऊँ, मैं ज़्यादा खिंचाई नहीं करूँगा। हमारे ये जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, ये यार गलत नहीं बोल रहे बेचारे। पानी निकल गया, बहुत सारे इलाकों में तबाही ज़रूर हुई, लेकिन बुरा हाल हुआ, नो डाउट, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना हमने मेयर का कर दिया। यार इससे पहले भी मेयर रहे हैं और हमने उनको कुछ नहीं बोला, ठीक है। बहुत सारे मेयर रहे हैं, कुछ बाइख्तियार, कुछ बेख्तियार, ठीक है, जिनकी क्लिपें आजकल बहुत चल रही हैं, ठीक है। तो बात यह कि जब हमने उनको कुछ नहीं कहा तो यार फिर इसको बेचारे के क्यों पीछे पड़ गए हो, सही है। और इसने बहुत सारे काम अच्छे भी तो किए हैं यार शहर के लिए, इसके इख्तियारात इतने से हैं। लेकिन मैं सही बात बोल रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे तो कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों से। मेरी मसला भी यही है कि सच बोलने की वजह से ना पीपी से कुछ मिलता है, ना नोन से कुछ मिलता है, और ना पीटीआई वालों से कुछ मिलता है। सच बोलना इस मुल्क के अंदर बड़ा मुश्किल काम है। खैर, एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये पोस्ट ट्रेन सिचुएशन जो क्रिएट हो गई, इसका इकोनॉमिक लगेज जो है उसको अब कौन बेयर करेगा और उसको बेहतर करने के लिए क्या काम किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। मेरे प्यारे भाई जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेरा शहर पैदाइश यानी कि सियालकोट आज बड़ी मुसीबत और परेशानी से गुज़र रहा है। मैं सबके लिए दुआगो हूँ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि ये बारिश भी रहमत की बारिश हो। अगर किसी के ऊपर मुश्किल या तकलीफ़ आई, अल्लाह ताला उस मुश्किल और तकलीफ़ को आपके लिए कम कर दे। बहुत सारे ख़ानदान इस वक्त नारोवाल में फंसे हुए हैं। ये हमारे सियालकोट के साथ ही लगता है, अब इसको अलहदा कर दिया आपने नारोवाल को। इसके अलावा भी बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इस वक्त सैलाब ज़दा हैं। हिंदुस्तान ने पानी छोड़ा, ये तो हमने बहाना बना लिया। असल बात यह है कि बारिश बहुत हो रही है और हम अपनी मिसमैनेजमेंट को हिंदुस्तान के ऊपर डालना चाहते हैं। यार हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, उसका काम ही दुश्मनी करना है। मैं सांप को बोल दूँ वो डंक क्यों मारता है, ये आपकी, सॉरी, बुरा ना मानना। मैं सांप को ये कह दूं कि ये डसता क्यों है, ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। सांप है, सांप तो डसेगा। खैर, एनीवे, यहाँ पर बड़ा अहम एक पॉइंट है जिसको आगे लेके चलेंगे, यानी कराची की बारिश। एक कराची का वासी, काटी का सदर हमारे साथ मौजूद है, जनाब जुनैद नकी साहब। वेलकम करता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया सर। आजकल जहाँ और लोग कराची के हुकूक़ के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, आप भी कराची के हुकूक़ को वक्तन फ़वक्तन उसको जो है वो हाईलाइट करके मीडिया पर भी पेश करते हैं और जो हमारे मुल्क के डिसीजन मेकर्स हैं उनके सामने भी रखते हैं। ये एक अच्छी बात है एज अ कराचीआइट, इस एंड इरिस्पेक्टिव कि आप काटी के प्रेसिडेंट के तौर पर या एक इंडिपेंडेंट सिटीज़न के तौर पर ये बात करें। लेकिन कराची में जो बारिशें हुई, उसके बाद जो सूरत हाल क्रिएट हुई, इसके ऊपर अब आप बात करें तो बेहतर रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब, आपने मदू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखिए, मैं कराची के ऊपर भी ज़रूर बात करूंगा। एक जुमला मुझे बोलने दीजिएगा। जो KPK में सैलाब ज़दगान हैं, जो अमवात हुई हैं, जी, और जो नेचुरल क्लैमिटी है जिसका सामना हमें है, वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जाने चली गई हैं। तो एक तो नेचुरल डिज़ास्टर तो है ना, इजहार अफसोस उनके लिए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए जो चले गए। जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है, और आपने सियालकोट का जिक्र भी किया, नारोवाल का, एहसन इकबाल साहब का हल्का, तो यकीनन इस वक्त बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। और मेरी आज भी कुछ लोगों से वहाँ बात हुई है और वो अपनी हिफाजती तदाबीर कर रहे हैं, जो रावी रोड पे ख़ास तौर से जो लोग हैं।
वो अपने घरों को इस वक्त जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ सामान ऐसा कि जी कहीं पानी जो है वो घरों में घुसने का खदशा जो है, अल्लाह उनकी मुसीबत को इसको टाल दे। जो कराची की आपने बात करी सर, बिल्कुल देखिए, मैं 50 साल से जिस कराची शहर का बाशिंदा हूँ। मैं तारिक रोड का इलाका, जहाँ इलाका है दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी, जहाँ मेरी पैदाइश है, जी। हम बचपन से देखते आए हैं और हम एंजॉय करते थे। बड़ा साफ सुथरा अच्छा लगता, गलियों में दरिया की कैफियत होती थी। रोड तारिक रोड जो है वो दरिया की सूरत, हमारे बचपन से है ये जो बात आपने कही है। जब बारिश तेज़ होती थी तो दरिया रहता था और पानी निकलते हुए, बॉटल नेक हमारे यहाँ आज से नहीं है, निकासी आप का जो मामला है ये, मैं तो बचपन से कराची में इसको भुगतता आ रहा हूँ। अब ये ठीक किस तरह होगा ये अलग एक सवाल है। बहरहाल आपने जो बात की है, अब हम नई दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी बना रहे हैं फेज 8 के अंदर, सारे वहीं आ गए, शिफ्ट हो गए सर। मैंने आपको राज की बात बता दी सर वो बहुत सारी जगह पे शिफ्ट, वो फैल्कन हाउसिंग सोसाइटी में भी शिफ्ट हो गए, फेज 8 में भी हो गए। लेकिन बहरहाल वो जाहिर सी बात है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन वो आबादी बढ़ने के साथ जो जिम्मेदारी हमारी बनती है शहरी के तौर पे, और जो शहरी हुकूमत है हमारी, चाहे वो KMC है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसकी हैसियत से कि भाई अगर ये शहर आबाद हुआ और अब आज जो है वो आप कराची ही आपका सबसे जो है वो कैपिटल सिटी था, और जब आबादी यहाँ पे आई और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम किया, उस वक्त आबादी क्या थी, लाखों में थी, आज करोड़ों में जो है वो पहुँच गई है। हमने उसके लिए जो बतदरीज जो इसमें हुकूमतें आईं, उन्होंने क्या काम किया, आपने जो सनती, उसका खुलासा आपसे लेते हैं। नाज़रीन, एक मसला है, उस मसले का हल मैंने आपसे पूछना है। एक पाकिस्तानी कोई ऐसी छत नहीं बना सका जिस छत में से पानी न चोए, और दूसरा ऐसी सड़क नहीं बना सका जो बारिश में बह ना जाए। ये कोई ऐसा नाला नहीं बना सका जो भर ना जाए, उबल ना पड़े, गटर। तो बुरा ना मानिएगा सर, मैं जिस दुनिया में मुल्क में गया हूँ ना, यकीन करें मैंने किसी का घर जाके नहीं खोल के पूछा कि आपकी मजलिस कैसी है, आपकी रसोई कैसी है, आपका बावर्ची खाना कैसा है। मैंने देखी तो मैंने सड़क देखी, मैंने देखे तो मैंने फुटपाथ देखे, मैंने देखे तो मैंने नाले देखे। मैं जापान गया, मैंने जापान की पूरी कौम की जो शनाख्त थी ना, यकीन करें नाज़रीन, मैं भी जापान गया हूँ, ऐसी बात नहीं है, और अकेला गया हूँ, कोई प्रोटोकॉल नहीं था मेरे साथ, मैं अकेला जापान गया हूँ। यकीन करो, स्कूल के बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग ट्रैफिक कवानीन की ऐसे एहतराम करता है कि बंदा कहता है यार आई लव यू, माथा चूमने को जी करता है। सर बुरा ना मानिएगा, सड़कें टूटी हुई हो ना, भरी हुई हों पानी से, गटर उबल रहे हों, बुरा ना मानना, तरक्की का अंदाज़ा इससे लगाया जाता है। अच्छा अली भाई, देखिए हम ब्रेक से पहले एक बात कर रहे थे कराची की, और फिर जो इकोनॉमिक सिचुएशन जिस पे आपने बात करी थी, उस पर फिर हम इसको दूसरी जुमले में हम बात करते हैं। पहले जुमले में जो आपने जिक्र छेड़ दिया है, उसमें देखिए सर, इस शहर की जो आबादी जिस तेज़ी से और जो बेरब्तगी के साथ बढ़ी है, उसमें शहरी ज़िम्मेदार है। किसी ने बाहर से आन के प्लाजे नहीं बनाए। जिस इलाके में ग्राउंड +1 की भी इजाज़त मुश्किल से मिलती है, उस इलाके में आज भी ग्राउंड +5 और 8-8 मंजिला 10-10 मंजिला इमारतें। फ्रेयर टाउन में कराची की बुलंद तरीन इमारत बन गई, आपको पता ही नहीं, आप अभी तक समझ रहे हैं कि MCB बिल्डिंग सबसे ऊंची है। बगैर लिफ्ट के बन रही हैं, 80-80 100 स्क्वायर फीट के ऊपर बन रही हैं। तो सर अगर आप शहर को इस बेरब्तगी के साथ, बेज़ाब्तगी के साथ बढ़ाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए आपने प्राइवेट मैं कॉलोनीज़ का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये कि छोटी जो प्राइवेट कॉलोनीज़ हैं वो 20 से 30 एकड़ से स्टार्ट होती हैं, और हमारे पास 500 से 1000 एकड़ तक की रेजिडेंशियल, सबसे एलिट सोसाइटियां जो हैं कराची की, मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूं, सबसे एलिट सोसाइटियां पानी के नालों के ऊपर बनी हुई हैं। मैं आपको दिखा, आप नक्शे पे देख लें, अभी आपने गलती से बीच में नाम भी ले दिया था, अब मैं बता दूं आपको कि पानी के नालों पर बनाई हैं आपने पाकिस्तान की और कराची की एलिट सोसाइटियां। देखिए गलत बोल रहा हूं? अब सुनिए ना सर, अगर मैं आऊं और मैं कहूं कि जी मुझे ये ज़मीन नज़र आ रही है, और अगर मेरे इल्म में नहीं है तो भी, और मेरे इल्म में है तो भी, ज़मीन देने वाली की जिम्मेदारी क्या ये बनती है
कि जी ये ज़मीन अगर दे दी गई, क्योंकि इसमें पानी नहीं आया 20 साल से, तो इसका मतलब ये है कि अगले 20 साल भी खुशक रहेगा। पानी तो पूछ के नहीं आएगा, जब आएगा आप देखिए, आप KPK में पूरे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसे खाकिस्तर मैचस्टिक्स की तरह, खिलौनों की तरह जो है वो चली गई हैं। तो हमें सर होश के नहरों के अंदर बनी हुई थी ना सर तो नदियों के अंदर बनाई हुई थी ना आपने। देखिए दरिया के पैंदे में कोई बनाता है क्या? कराची में भी यही हुआ है ना सर। हमने पानी के रास्तों में जो पानी के रास्ते बनाए गए, कल मैंने सोसाइटी एरिया के अंदर अंग्रेजों के बनाए पुल के ऊपर घर बने हुए देखे, कच्ची आबादी पूरी। नाजरीन सर देखिए, अब आप देखिए, मेरी बात का जवाब आपने खुद दे दिया कि इसमें शहरी भी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि कराचीआइट वाला ये बोले कि जी मैं कराची का बासी हूँ। उन्हीं के 100% उनके कितने ही वाकिफ़कार दोस्त रिश्तेदार होंगे जो कंस्ट्रक्शन में गलत काम कर रहे होंगे, और वो उनके लिए, जब मैं कोई गुनाह कर रहा होता हूँ ना तो मुझे नज़र नहीं आता। जब सामने वाला गुनाह करता है ना तो उस वक्त मैं मौलवी बन जाता हूँ फ़ौरन कि यार ये इतना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ, ये तो कबीरा है, इसका तो ये दुनिया में भी नुकसान और आखिरत। हमें अपना कोई काम किया हुआ नज़र नहीं आता इसमें। शहरी मैं तो हैरान हूँ हिल पार्क कैसे बच गया आज, या आप लोगों के सोसाइटी एरिया वालों में भले लोग रहते हैं जो वो बच गया, वरना वो भी ना बचता। सर ये जो किडनी हिल है, ये हमने प्ली करके 60 जो सोसाइटी के ही 60 लोग हैं उनकी पिटीशन थी कोर्ट में, कोर्ट से वागुजार कराया। ये 65 एकड़ ज़मीन। बहरहाल मैं कराची के बिगाड़ में कराची वाले को मैं जिम्मेदार ठहरा, बराबर का जिम्मेदार है कि अगर वो चाहे और आज ठीक करना चाहे। देखिए अगर मेरे घर में कोई बिगाड़ पैदा हुआ और मैं उसका शोर ही मचाता रहूं गली में निकल के, तो वो तो सही नहीं होगा। देखिए अपनों को मैंने आपको कल बताई एक बात, बड़ी हिट हुई, मैं आपके सामने भी रखता हूं जुनैद नकी साहब। असल में ये है कि ये मैं तो मुशर्रफ साहब का नाम लेता हूं, ये एजाज हाथ बांध लेता है, ये इतना एहतराम करता है। मुशर्रफ साहब ने जो तरक्याती काम कराए ना इस शहर में, माजरत बुरा ना मानिएगा, उसकी वजह से जो है ना गैर मुकामी अक्सरियत में आ गए, मुकामी अक़लियत में चले गए, बुरा ना मानिएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे मौसूफ वज़ीर समेत पहले बहुत ज़्यादा कहते थे कि हम मरदमशुमारी करवाएंगे। अब इस्लामाबाद के अंदर आपने कभी भी एक दफ़ा भी उनके मुंह से मरदमशुमारी का नहीं सुना। जब उन्हें बताया गया इदारों की तरफ से कि मरदमशुमारी हुई तो तुम अक़लियत में और वो अक्सरियत में हो जाएंगे, बल्कि कुछ अरसे में ID कार्ड भी उनके तुमसे ज़्यादा यहाँ के पक्के होंगे और डोमिसाइल भी उनका यहाँ का ज़्यादा मुस्तनद होगा। बुरा तो नहीं मान सर? आज भी नाला सफाई में सिर्फ कोरंगी से हज़ारों टन प्लास्टिक निकला है। ये प्लास्टिक सर मैंने फेंका है कराची में, हुकूमत आन के नहीं फेंक रही कि ये प्लास्टिक जो है उसने जो है पाबंदी लगाई हुई है। एक स्टैंडर्ड है ग्रेन कि जी इस ग्रेन से जो है वो अगर आपने प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करना है, ईरान से आ रहा है बनाया और बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। आज भी आम दुकान पे आप देख लीजिएगा वो बैन है, और मेरे नालों में से, वो कराची के नालों में से निकल रहा है। बरक्स इसके कि आपकी बात जो आप बात करते हैं कि जी कराची में ओनरशिप, अगर तो ये नाले की ओनरशिप है किसके पास, कि ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन किसके पास है, सीवरेज किसके पास है, KMC के पास क्या जिम्मेदारी है, DMC के पास क्या जिम्मेदारी है, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास क्या जिम्मेदारी है, और मज़ीद भी 5-7 डिपार्टमेंट और भी बना दीजिए और ये आपस में गुत्थम गुत्था ही रहेंगे। मेरे इस कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में आप बड़ी मज़ा का खेज़ बात है, 4 टाउन हैं और हैं शाह फैसल टाउन, कोरंगी टाउन, मलिर टाउन, लांडी टाउन। एक है पीपल्स पार्टी, एक है पीपल्स पार्टी, एक है PTI, एक है MQM, एक है जमाते इस्लामी। कोरंगी ने अपनी सारी बेटियां अलग-अलग पार्टियों में ब्याही हुई हैं। आप देखिए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की खूबी, आप देखिए सबके साथ अलग-अलग ताल्लुकात। अब आप देखिए कि आप ये चैलेंज ज़रा देखिए, पहले तो जुरिस्डिक्शन की लड़ाई है कि ये रोड मेरा है। जब चार्ज पार्किंग की बात आएगी, जब जो है वो आपकी जो है वो जनरेटर का जो चालान बनता है उसकी बात आएगी, इंडस्ट्री के लिए ब्यूटिफिकेशन की बात आएगी, और जब काम की बारी आएगी कि जी ये जगह साफ़ रखिए, ये सैनिटेशन नहीं हुई हुई, तो वो टाउन की जुरिस्डिक्शन का मामला आ जाएगा कि जी पता नहीं ये जुरिस्डिक्शन हमारी है भी या नहीं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये हमने ऊपर, और ये कराची वाला सब अपनी खुली आंख से देख रहा है, खुले कान से सुन रहा है। कब जागेगा, कब अपने लिए खुद आवाज़ बुलंद करेगा और टेबल टॉक करेगा? सर मैं कहता हूँ ये कल FTC जो है वो जी बायोमेट्रिक चल नहीं रहा तो हमने रोड बंद किया, तो किसका नुकसान किया? अपने शहर का। कोई फ़ायदा है इसका?
और जो आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं रोडों के ऊपर, रोज़ नज़र आ रही है, रोज़ वीडियो आ रही हैं कि गुत्थम गुत्था है और लिसानियत की बुनियाद पे हमें लड़ाया जा रहा है। शहर का नुकसान हो रहा है या किसी और का नुकसान? सर ये मामला ख़त्म हो चुका है, मैं आपको सच बताऊं, ये ऐसे ही उठाया जा रहा है बिटवीन यू एंड मी। आपको बता दूं, ये जिन पॉलिटिशियंस को हाईलाइट करके बताया जा रहा है, दे आर डमीज, ये ख़त्म हो चुके हैं। और जिनके बारे में बहुत ज़्यादा वीलॉग्स बन रहे हैं, तब ये होता था, 25 साल पहले ये होता था, 30 साल पहले ये होता था, ये सब ख़त्म हो चुका है सर। अब एक नई जनरेशन कराची के अंदर आबाद हो चुकी है, नए यूथ आ चुकी है, लोगों की सोच बदल चुकी है। और बुरा ना मानिएगा, लसानियत से हट के आजकल ये नया लफ्ज़ निकला कायल मुक़ायमी, तो उसमें उसकी जद में कहीं हम ही सब खुद ही ना आ जाए, क्योंकि हम ही थे 47 के बाद कायल मुक़ायमी थे, तो हमें ही गैर मुकामी ना बना दिया जाए। बुनियादी बात यह है कि देयर हैज़ बीन ए पॉपुलेशन डायनेमिक शिफ्ट इन कराची, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट सर। देयर इज़ अ कंप्लीट पॉपुलेशन डायनेमिक शिफ्ट इन कराची। सर मेरे बचपन में जिस इलाके में मैं पला बढ़ा, वहाँ पे मोहल्लेदारी थी, कम्युनिटी थी, उसी इलाके में आज भी वही लोग हैं, बिल्कुल उन्हीं की औलादें बढ़ गई या कोई और आन के आबाद हो गया उसी कबीले का, लेकिन इतनी अजनबियत है हमारे यहाँ आपस में एक दूसरे से बात करने का रिवाज जब है कि वो जब देखें कि भाई इनके पास जो है वो कुछ रिसोर्सेज हैं तो इनको सलाम कीजिए। अरे भाई मिल बैठिए, आपस के मसले मिल बैठ के आप अपनी गली का मसला, अपने मोहल्ले का मसला, अपने इलाके का मसला हमेशा कम्युनिटी डेवलप करना है, हमेशा कम्युनिटी डेवलपमेंट से आप अगर चाहें, जिन लोगों ने आज कम्युनिटी डेवलप की हुई है, इस्टेब्लिश की हुई है, आप देख लीजिए इलाके में गली में जाके आपको मिसालें मिलनी। जिम्मेदारी का भी एक एहसास, हम ही हमारे ही लोगों में यार उसकी गली कैसे साफ है, उसकी गली में पेवर्स कैसे, इसलिए कि वो आपस में एक दूसरे से बात करते हुए कतराते नहीं है, एक दूसरे से नज़रें जो है वो काट के जो है वो नहीं गुजरते, बल्कि एक दूसरे से मिलते हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने अपने आप, इसलिए कि यार एक ये जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है उसका तरीका ही यही है लिविंग का। असल में कुर्बत भी जो है ना वो रिश्तों से खराब होती है ना, जब रिश्ते हो जाते हैं तो फिर हमने बहरहाल हमने ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। अब कैसे आपको बताऊं मैं, बहरहाल कैसी बातें आपको बताऊं मैं। बुनियादी चीज़ अगर सही नहीं होगी तो हम आज भी और फिर कल और अगले कई दिहाइयों तक और सदियों तक ये कंप्लेन करते रहेंगे कि जी हुकूमत ने ये काम नहीं किया, हुकूमत ने वो काम नहीं किया। जो काम पहले हमें करने का है पहले हम वो करें। मईशत की बात रह गई सर, देखिए बात असल में ये है कि ये जो हालिया बारिशें हुई उसमें एक तो कराची की सूरत हाल सबके सामने है, फिर कोरंगी, क्योंकि मैं कोरंगी का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ और कोरंगी की जो इंडस्ट्री है उसने जो चैलेंज फेस किया उसमें एक तो आमदरफ्त का मामला था कि लोग बहुत देर से और जहनी अजियत नहीं, लेकिन अब तो आपको बना के दे दी ना शाहराए भट्टो, और अब तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप साल रुक जाएं। वो तो कोरंगी से बाहर निकलने के लिए दिए कि अगर कोरंगी से बाहर जाना हो तो उसके लिए सीधा रास्ता, साफ रास्ता है और वो फिर काठोर तक ले जाएगा। तो आप काठोर पे फिर जाके मतलब जो जाने का रास्ता होता है वो आने का भी होता है। आने का तो सर कोरंगी में जो है वो पहले घर कैसे पहुंचे उसका तो ये चैलेंज है। काठोर तो किसी ने नहीं जाना या कायदाबाद में कोई नहीं रहता। हमारे यहाँ तो जो कोरंगी की जो आबादी है वो महरान टाउन से या जो अतराफ़ी लांडी और शाह फैसल के लोग हैं वो काम करने के लिए आते हैं। जो मालिकान हैं वो सोसाइटी या डिफेंस के इलाकों से कम्यूट करते हैं। बहरहाल वो एक आमदरफ्त का मामला रहा। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, स्कूल्स हैं, उनके बच्चे बहुत बुरी तरह जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया एक्सक्यूज मी मुकम्मल कर रहे थे। अब तखमीना लगाएं, बुरा ना मानिएगा, एक ज़माने में हड़ताल हुआ करती थी कराची में, तो आपका अंग्रेज़ी का अखबार सुबह में लिखता था कि जनाब आज हड़ताल की वजह से इतने अरब रुपयों का नुकसान हो गया। तो बारिश होने की वजह से शहर मफलूज हुआ, उसके अंदर जो नुकसान हुआ उसका तखमीना कोई अखबार क्यों नहीं निकाला? मैं ऐसी मासूमियत से पूछ रहा हूँ। आपको बताता हूँ। आप एक मुझे बताइए अली भाई, मैं कहूँ 10 रुपये का नुकसान हुआ या 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ, उसका हासिल हुसूल क्या है? मैं कह देता हूँ 10 अरब का नुकसान हुआ, अब क्या हुआ? कोई फ़ायदा है इस बात करने का? तो जो उस मीनिंगलेस बात है। कोई बोलेगा इतने अरब का, कोई इतने करोड़ का, कोई बात ये लोगों का नुकसान हुआ इस तरह से कि हम, क्योंकि वो हम बात कर रहे थे कि जी वो यूनिवर्सिटीज़ वाली, और हम यहाँ आ गए, लेकिन हम यहीं नहीं, मैं ले आया आपको। आप वहाँ जाना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे पता है। मैं सर स्कूल के बच्चों की जो बात कर रहा था ना वो मैं मुकम्मल करूँगा बाद में कि वो किस तरह घर पहुँचे थे। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हम यहाँ जाम सादिक ब्रिज से शुरू होते हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में और फ्यूचर मोड मुर्तज़ा चौरंगी के बाद तक जाते हैं। और इसमें जो
आबादियाँ करीब हैं, जो हमारी सीवरेज की जो लाइनें हैं जी जी। और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, आबादियों से मुराद इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उनके गोदामों में, बेशुमार गोदामों में, बेशुमार फैक्ट्रीज़ में, और उसमें ज़्यादा नुकसान पेपर वालों के गोदामों में बहुत सख्त नुकसान हुआ है। टाइल वालों के अगर थे तो उनकी टाइल की पैकेजिंग ख़राब हो गई तो पैकेजिंग ख़राब हुई, टाइल ख़राब नहीं हुआ, लेकिन पेपर वालों का नुकसान हुआ। ऑयल एंड घी वालों की कई फैक्ट्रियां जो हैं वो सेक्टर 17 में, ख़ास तौर पे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे अभी, उसकी पूरी फैक्ट्री, उसने मुझे वीडियो भेजी कि देख लो ये मेरी फैक्ट्री है, कि लोग जो है वो यहाँ तक फैक्ट्री के अंदर चल रहे हैं। अब वो इसलिए कि बिल्कुल नाले के बिल्कुल साथ है, ओवरफ्लो हुआ और पानी चाहे 3 घंटे के लिए आया, लेकिन फैक्ट्री का सारा निज़ाम पूरा अभी तक भी उसमें। अब असल चीज़ ये है कि हमारे पास अमले की कमी है सैनिटेशन में भी, और हमें बदकिस्मती से कराची में एक ही कंपनी है जो हमें बिजली की फराहमी करती है। सर 18 तारीख़ को बारिश हुई थी, आज मैं आपके शो में मौजूद हूँ 27 तारीख़ में। कल की पेशन गोई एक बहुत रिप्यूटेबल और बड़ी पोस्ट पे एक जो साहब हैं, कल मेरी उनसे कॉल पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा जुनैद भाई नहीं, कल मैं नहीं करूँगी इसलिए कि कल बारिश की रिस्टोर नहीं हुआ अभी भी। कल मैंने कहा सर मुझे मेट डिपार्टमेंट से कह रहे हैं नहीं, कल बारिश की तवक्को है 28 तारीख की। मैंने कहा चलिए बेहतर है, फिर हम इस स्पेल के बाद फिर मुलाकात करते हैं। तो ये जो नुकसान है, इनको अगर मैं रुपया और पैसों में ले आऊँ ये नहीं होगा। ये जो जहनी अजियत है ना, ये पोस्ट रेन की जो बात की जो रास्ते हैं और उनको उनके जो नज़ारे हैं, उस वक्त तक तो पानी नज़र आ रहा था, इस वक्त जो स्लज नज़र आ रहा है ना नाले का, वो बहुत तकलीफ दे, बहुत ही ख़राब है। तो जो फैक्ट्री जब पानी था ना तो पानी नज़र आ रहा था, पानी उतर हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। अभी हम एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं नाजरीन, जिससे ये सारा कुछ जो है ठीक हो जाएगा। उसका नाम है सोलर टेक्नोलॉजी। अभी धूप लगेगी, धूप से ये खुद ब खुद सब कुछ सड़ेगा, गलेगा, और फिर आप देखिएगा बिल्कुल पत्थर हो जाएगा ये बुरा ना मानिएगा। ये कराची यानी हम और क्या फिर कह सकते हैं। कराची वाले को मैं हमेशा मैं कहता हूँ बहुत रेजिलियंस है, बड़ी इसके अंदर जो है ना वो एनर्जी है। ये एनर्जी मैं चाहता हूँ कि अपनी एनर्जी एक कलेक्टिव फोर्स बनने के लिए इस्तेमाल करे, और एक अच्छा जो है ना आदमी अपना जहाँ चाहे मोहल्ले में ढूंढ रहा हो तो मोहल्ले में एक आदमी जो कि अपने मोहल्ले के लिए बात करे जाके। आप आपस में एक दूसरे से, चाहे इंडस्ट्री में हो चाहे अपने रिहायशी इलाके में हो, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने मसाइल को सुलझाने की तरफ पेशकदमी करें। आप कचरा फेंक रहे हैं, बराबर वाले 5 लोग नहीं फेंक रहे, आपके उस कचरे की वजह से सारा निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है। आप इस बात को समझिए, आपकी लापरवाही जानलेवा है। इसमें 8 जानें जो हैं वो कराची की बारिश में गई हैं, तो आप इस बात को ऐसे ही लें कि गाड़ियाँ बह गई हैं, और वो इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन वो वाक़यात यहाँ पर भी पिछली बारिश में बच गए लोग, लेकिन गाड़ियाँ बही हैं। मैंने शारा फैसल पे देखा खास तौर पे। सर पिछली बारिश में एक मियाँ बीवी नाले में जहाँ बहाक हुए थे, उनको नहीं पता था रोड किधर है, नाला किधर है। और हमारे यहाँ भी मुझे बड़ी ही कोफ्त होती है ये कि लोग देख रहे हैं कि जी एक खातून मोटरसाइकिल पे अपने सवारी के साथ आ रही हैं, बच्चे, और आप उसको दिखाए चले। अरे भाई ऐसी चीज़ें आप बनाए ही नहीं। हाँ। आप उनकी मदद के लिए जाइए, उनकी वीडियो बना के मत लगाइए। ये तकलीफ देने वाली चीज़ें हैं। हाँ। ये आप अगर हुक्काम बाला को इससे जगाना चाह रहे हैं, वो इससे नहीं जागेंगे। वो इससे नहीं जागेंगे। ये वो तो कहेंगे कि जी दुनिया में इससे बहुत ज़्यादा कुछ होता है, हम उसकी वीडियो भेज देते हैं। हम हमेशा बुरी मिसाल सामने रखते हैं, हम कहते हैं कि जी वहाँ देखिए क्या हो गया। नहीं, सियासतदानों को तो अभी बता दिया, वो एक आध देगा उससे में आ गए कोई सियासतदान, उन्होंने पीट पिटाई कर दी, फिर उसके बाद में पता लगा। सर देखिए, हम उसकी रीजनिंग देते रहे कि चांदनी रात की वजह से पानी नहीं गया, हम उसकी रीजनिंग देते रहे कि नाली छोटी बनी हुई है कई सालों से, उस वजह से नहीं गया। बहानों का वक्त चला गया। हम ठीक हमें पता है हमारा जो है ना वो मसला क्या है, हमें ठीक किस तरह करना है। मिल के आप शहरी को बताइए कि आप ये करेंगे तो ठीक होगा, हम ये करेंगे मिलकर तो नहीं। तो हमें तो कहा गया था ठीक होगा, हमें तो वीडियो दिखाई गई थी भाई, नाले साफ कर दिए, हमें वीडियो दिखाई गई थी, अब सड़कों पे पानी खड़ा नहीं होगा। हमें वीडियो दिखाई गई थी भाई, हमने ये कर दिया, हमने बड़े कर दिए, नाले साफ कर दिए। अली भाई बड़े नहीं हुए, बॉटल नेक है। और वो देखिए मेयर साहब ने खुद कहा है कि ये 40 mm पर डे की हमारी कैपेसिटी है पानी
इसको समंदर तक पहुंचाने की। और बिल्कुल हुई है 150-200 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो पानी रुकेगा एक हद तक। लेकिन देखिए, अगर मैं ऐसे इलाके में रिहाइश पजीर हूँ तो मुझे पता है यहाँ तो पानी घरों के अंदर मेरे जो है वो कमर पे आ जाता है। तो इस इलाके की नाली किस तरह बड़ी करानी है मिलकर, किसी इलाके में जो इदारे हैं उन्होंने काम किया, और पिछले सालों में जो तबाही हुई थी गोदामों में और अच्छा, एक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ इतने एक्सपर्ट्स हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हमारी बनी हुई हैं, इंजीनियरिंग की, NED भी है, दाऊद भी है, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे लोग हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स भी हैं। कराची की टोपोग्राफी की स्टडी हम नहीं कर सकते? क्या हम कराची के नेचुरल कॉन्टूर्स को बहाल नहीं कर सकते? क्योंकि नेचुरल कॉन्टूर जहाँ दुनिया में मैं गया हूँ, नेचुरल कॉन्टूर्स को बरकरार रखा गया, यानी जो ज़मीन ने जिस तरह पानी का कटाव बर्दाश्त किया सालों से, उनको दोबारा रिस्टोर कर दें, उससे कुछ बेहतरी आ जाए, मेरा ऐसा ख्याल है। क्योंकि बहुत सारे देखें एरियाज़ ऐसे हैं जो वक्त के साथ साथ लो लाइंग हो चुके, और आज वहाँ पे पानी खड़ा होता है। अब अल्लाह का करम है, नहीं हुई ज़्यादा बारिश, हो जाती तो फिर क्या होता सर, और हो जाती। सर देखिए, कोई नाराज़ ना हो, हमारे यहाँ एक्सपर्टीज सारी मौजूद हैं, और वो सारी जो है ना वो मीडिया पे आन के भी बात करती हैं, लेकिन हमारे समंदर के फ्रंट के ऊपर इस कदर हाई राइजेस तामीर हो रही हैं। आगे अल्लाह खैर करे कि ये लोग जिस कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं, अगर कैसे खामोशी से कमाल कर दिया क्लिफ्टन टाउन और सदर में, और वो सॉरी क्लिफ्टन में, सदर में, है ना, तो कमाल हो गया। यकीन हम तो सिर्फ लिहारी की 2-3 मंजिला बिल्डिंग को देख रहे हैं, और हम क्या करने जा रहे हैं। सच्ची मैं आपको बात बताऊं, जौहर में बिल्डिंग बनाते हैं इतना मुनाफा नहीं होता, क्लिफ्टन में बनाएंगे, फ्रेयर टाउन में बनाएंगे, फ़ायदा ज़्यादा है। एक फ्लैट हमारे दोस्त जो हैं वो कितने का बेचते हैं ये आपको पता है। 2 जगह कंस्ट्रक्शन करने का फ़ायदा है, 3 जगह, एक क्लिफ्टन, दूसरा स्कीम 33, तीसरा M9। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप किसी बिल्डर से बोल दें, वो कहेगा मैं इन 3 जगहों पर करूँगा, क्योंकि आपका शहीद मिल्लत तो भर चुके हैं कुछ छोड़ा नहीं आपके सोसाइटी एरिया में, इतनी बिल्डिंगें खड़ी कर दी दोनों तरफ। क्या आपकी सोच है? गलत बोल रहा हूँ? मैंने आपसे हुजूर यही अर्ज किया कि इस शहर को बिल्कुल बेरब्तगी बेज़ाब्तगी नहीं, लेकिन आपको मुझे ये बताना पड़ेगा। देखें, इतने हमारे शुरफा हैं ये बिल्डर वगैरह, अगले दिन एक बिल्डर ने तस्वीर लगाई जौहर की, लिख रहे हैं कि देखो कितनी कंस्ट्रक्शन है। मैंने कहा यार इसमें 18 बिल्डिंगें तो तुम्हारी हैं। मुझे इतना गुस्सा आया, वो बिल्डर बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत तालीम याफ्ता आदमी है, और उन्होंने तस्वीर लगाई गुलिस्तान जौहर की कि ये देखो कंक्रीट जंगल बन गया। मेरे दिल में आया यार ये तुम्हारी बिल्डिंगें तो हैं, 18 तो तुम्हारी हैं इसमें। और मेरा जहन ये कह रहा था यही वाली आप बात के दूसरा कहे तो उसके सामने क्या बन जाते हैं एकदम। तो सर ये तो गलत है ना, ये तो देखना चाहिए ना आपके। सही मुझे बताएं, शहीद मिलत पे बिल्डिंगें बन रही थी, धनाधन 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 धनाधन, बिल्डर बड़े खुश थे, हर बिल्डिंग के आगे बुकिंग ऑफिस लोगों ने खरीद लिए। नहीं बिकी, अभी भी बन रही है, अभी भी बन रही है। लेफ्ट राइट पर आप कुछ नहीं देख सकते, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बर्दाश्त कर सकते हैं, मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। इस पूरे शहर का ये हाल है। जिन गलियों की ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पानी खड़ा हो जाता है, ये उन्हीं गलियों के सामने बिल्डिंगें बनी हुई हैं। नाजरीन, गलत बोलूं तो आप पकड़ लें, बंदा बैठा हुआ है आपके सामने। बिल्कुल, देखिए इसको अगर हम आज नहीं रोकेंगे तो ये जो है ना वो प्रॉब्लम का साइज बड़ा होगा, सलूशन हो नहीं पाएगा। कि हम 40 से 80, 80 से 100 भी करेंगे तो हम आबादी को जिस तरह बढ़ा रहे हैं वर्टिकली बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के, ख़राब होगा। ये भी बड़ा अहम नुक्ता है। और नाजरीन, मैं यहाँ पर गुजारिश हुकूमत से ये भी करना चाहूँगा कि शहरों की जो आबादी है उसको हम ज़बरदस्ती तो कम नहीं अब कर सकते, लेकिन मुतबादिल शहर बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने शहर हैदराबाद के मुतालिक हमेशा बात की, आप लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा घारो साइड चले जाओ, ठट्ठा की तरफ चले जाओ, कोई नया शहर बना लो, जुल्फ़िकाराबाद बना लो, कोई तवज्जो नहीं। सारी तवज्जो कराची पर, इसके वसाइल पर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर। बोझ डालोगे एक हद तक बर्दाश्त करेगा ये, फिर उसके बाद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है आज नहीं तो कल जवाब दे जाए। बेहतर ये है कि मुतबादिल शहर बनाएं और बेहतरी लेकर आएँ। यहाँ पर वेट में मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।